नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला परीक्षा टक में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे की तरफ से वैकेंसीज की बात किया जाए तो मेरे ख्याल से जो ये वर्ष है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन वर्ष है और आप बिल्कुल सही सुने हो। देखा जाए तो इस बार वैकेंसीज भरपूर आ रही हैं। एएलपी में वैकेंसी पहले 5,696 थी, बढ़ के 18,799 हो गई। टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात किया जाए 9,144, वो बढ़ के सुनने में आ रहा है कि 25 से 30,000 जाएगी और अभी तक केवल एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था। अब लगभग ऑफिशियली आपके पास डेटा आने लगा है कि ये वैकेंसी 25 से 30,000 होगी। और इसके साथ ही आपका ग्रुप डी की बात किया जाए लेवल 1 की पोस्ट की, और साथ में एनटीपीसी की बात किया जाए तो अभी लेवल 1 यानी ग्रुप डी की बात करें तो उस पे 1 लाख से अधिक वैकेंसियों की घोषणा हो चुकी है और ये बहुत जल्द आपके सामने आ भी जाएगी। तो इसमें पूरे सेशन में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है मेरे पास ऑफिशियल डेटा। टेक्नीशियन ग्रुप डी लगभग 1.25 लाख वैकेंसी में बात किया जाए 25 से 30,000 में टेक्नीशियन की बात कर रहा हूं और 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की बात कर रहा हूं और ये ऑफिशियल है एआईआरएफ की तरह। एआईआरएफ की बात किया जाए तो ये रेलवे फेडरेशन है, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। ये अगर इनके द्वारा कोई चीज नोटिस दी गई है तो अभी मैं इसका इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा, तो आप 100% इसे सही मान सकते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी रेलवे से संबंधित सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं परीक्षा टेक के इस चैनल पे, जो परीक्षा प्लस ऑफिशियल चैनल से बिल्कुल रेलवे वैकेंसीज के लिए अलग किया गया है कि आप बच्चे रेलवे के एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे जो डेडिकेटेड हो रेलवे वैकेंसीज के लिए, इसके लिए रखा गया है। और मैंने थंबनेल में ये करवाया कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात सभी को पता है कि जो इस बार वैकेंसीज आ रही हैं, ये चाहे हम चुनाव के नतीजों की बात करें या जो भी हो सकता है, वैकेंसीज तो इस बार रेलवे की भरपूर आ रही है, बहुत दमदार तरीके से आ रही है। अभी हाल ही में ट्रेन दुर्घटना उसकी वजह से भी वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं और ये बिल्कुल सत्य भी है, ऑफिशियल भी अगर आप देखोगे। वैसे एग्जाम कैलेंडर बहुत पहले निकाल दिया गया, जनवरी से मार्च में एएलपी आ चुका, टेक्नीशियन आ चुका और एनटीपीसी अब कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। रही बात अक्टूबर से दिसंबर में लेवल 1, इसी को हम लोग ग्रुप डी बोलते हैं और ये आपका एग्जाम कैलेंडर है। अक्टूबर से दिसंबर बोले हैं तो ये सितंबर अक्टूबर में ही आपका ग्रुप डी का फॉर्म भी आ रहा है। तो रही बात की यहाँ पे जो वैकेंसीज इंक्रीज होने के ऑफिशियल आप देख ही चुके होंगे कि रेलवे की तरफ से ऑफिशियल एएलपी का 18,799 कर दिया गया है, लगभग 3.3 गुना वैकेंसी बढ़ा दी गई। और जो एएलपी की वैकेंसी 9,144 थी, अभी ये तो बस ऐसे टहल रहा है कि 30,365, बट ये सही नहीं है। बट ये आंकड़ा सही नहीं है, लेकिन इतना 100% है कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो 9,144 से करीबन 25 से 30,000 जाके बढ़ेगी। और इसका मैं पूरा सबसे पहले प्रमाण, ये तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, कल से ही वायरल हो रहा है, इस न्यूज़पेपर को आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है इससे पूर्व में, और अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। ये 2,40,000 पद रिक्त हैं कहां पे? ये आपके लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की बात किया जाए, एनटीपीसी की बात किया जाए, आपके टेक्नीशियन की बात किया जाए और एएलपी की बात किया जाए, पैरामेडिकल कैटेगरी में भी जो ये सबसे इससे पहले संविदा पे रखना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इन पे दबाव बनने के कारण अब ये भी लगभग 5,000 वैकेंसी पैरामेडिकल कैटेगरी की है, वो भी सीधी भर्ती से मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। तो आप लोगों के बल्ले बल्ले ही है। यहां पे देखा जाए तो 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना किसमें? ग्रुप डी के लिए साफ साफ दिया गया है और ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जा सकती है, जैसा कि इन्होंने कैलेंडर के हिसाब से पेपर वालों ने बताया। और रही बात तो 5,000 जैसे पैरामेडिकल, इसे भी बढ़ाएंगे और एएलपी की वैकेंसी के बढ़ने की बात की है। इसके बाद में टेक्नीशियन भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन में रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है और 9,144 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। लेकिन इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे, ये जो एआईआरएफ का इंटरव्यू है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं दिखाने के लिए, ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और मैं आपको यहाँ पे आपको इसका अच्छा फैसला हुआ है कि हम सीधे तौर पर जो है वो तकरीबन 20,000 पोस्टर करने का काम करेंगे। इसके अलावा अभी 9,000 पोस्टर जो है वो करीब टेक्नीशियन की भरी जा रही है और उनको रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में ये संख्या बढ़कर के 25-30,000 के करीब हो जाएगी, तो 20,000 के करीब और टेक्नीशियन भर्ती करने पड़ेंगे। उनमें सिग्नलिंग के मेंटेनेंस भी होंगे, उनमें मैकेनिकल के लोग भी होंगे, इलेक्ट्रिकल के लोग भी होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के आरडीएस भी होंगे। तो इसके अलावा ट्रैकमैन जो है वो उनकी भर्ती होनी है।
इन्होंने बोला है कि इसके अतिरिक्त ट्रैकमैन वगैरह की भी भर्ती होनी है, यानी कि ट्रैकमैन वगैरह ग्रुप डी में आती है, और अगर आप इसे ग्रुप डी में देखोगे तो लगभग 1 लाख पदों पे ग्रुप डी पे बात कर रहे हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसी बोल रहे हैं कि लगभग 20,000 वैकेंसी ये और बढ़ाएंगे, और अगर इस 20,000 वैकेंसी को बढ़ाने की बात किया जाए तो लगभग 30,000 के आसपास पहुंच जाएगी। बट इन्होंने शब्दों में बोला है लगभग 25 से 30,000 के बीच में रहेगी, तो 25 से 30,000 के बीच में कोई भी आंकड़ा हो सकता है 27-28,000 जाए, जो ये फेक आपका वायरल होता है 30,365 तो नहीं, बट अब मान के चलो कि कम से कम 28-29,000 से कम भी नहीं होगी वैकेंसी, तो टेक्नीशियन में भी वैकेंसी बढ़ने वाली है। और ये जो इंटरव्यू है मैं आपको दिखाऊं तो ये इंटरव्यू AIRF के जो आप बोल सकते हो कि सेक्रेटरी हैं, चीफ हैं, उनके द्वारा इंटरव्यू दिया गया है। और AIRF की भी पुष्टि आप कहां से कर सकते हो, AIRF की जो पुष्टि है वो आप इनके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो कि AIRF, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि AIRF क्या है, उनके बारे में मैं बता दूं कि AIRF अगर आप वेबसाइट ओपन करोगे तो ये हमारा रेलवे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, ये AIRF है, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट है, ये रेलवे की तरफ से, और तमाम सारी जानकारी AIRF पे पता चलती रहती हैं। तो इनके अगर चीफ ने बोला है तो जाहिर सी बात है कि AIRF में वैकेंसीज, मतलब कि रेलवे में वैकेंसीज क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। लेकिन अगर वैकेंसीज बढ़ रही हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आपको क्या करना चाहिए और आप इसमें कहां तक लाभ ले सकते हो। देखो ये निश्चित है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं। आपके कुछ यहाँ पे कमेंट्स मुझे चाहिए होंगे कि आप लोग ये बताओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि किसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन की कर रहे हैं, या अगर आप एलपी और एनटीपीसी का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए, हाँ सर मैं इसका तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा आपको कमेंट में करना है, क्या बहुत सारे बच्चे, जैसे ग्रुप डी की अर्हता की बात किया जाए तो 2018 में ITI मांगा, 2019 में ITI नहीं मांगा था, और इसमें बहुत सारे विवाद भी हुए थे। तो जो बच्चे जिनके पास ITI होता है तो वो ये सोचते हैं कि ITI मांग ले तो भीड़ कम हो जाएगी, और जिन बच्चों के पास ITI नहीं है वो ये बोल देते हैं कि ITI ना मांगे तो हम सबके लिए भी मौका मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कमेंट करें कि आप लोग में से कितने लोग इस पक्ष में है कि ITI होना चाहिए और कितने लोग हैं कि ITI नहीं होना चाहिए। दूसरी बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि परीक्षा प्लस इस बार ग्रुप डी का बैच इनिशियल में 199 में लॉन्च कर रहा है। ये मात्र शुरू के 500 बच्चों के लिए होंगे, टॉप 500 बच्चों के लिए 199, उसके बाद अगले 500 के लिए 299, अगले 500 के लिए 399, फिर अगले 500 के लिए 499, उसके बाद अपने फीस 699 पे आ जाएगा। तो ये शुरुआत में बच्चों को आपको दिया जा रहा है ऑफर, ये परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हो। आप में से कितने बच्चे इस बैच से जुड़ गए हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़े और फिर कमेंट करें कि हाँ सर मैं जुड़ गया हूं। बहुत बेहतरीन बैच आपका इसमें कराया जाएगा। रही बात अगर यहाँ पे कुल टोटल फॉर्म की बात किया जाए, अब फॉर्म दोबारा ओपन नहीं होंगे, लेकिन जोन चेंज करने का ऑप्शन आएगा टेक्नीशियन वैकेंसी में। जैसे एलपी में जोन चेंज करने का ऑप्शन की बात इन्होंने कही है, और जल्दी ही ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ भी जाएगा कि आप लोग अपना जोन चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आपका टेक्नीशियन वैकेंसी में भी आप जोन चेंज कर पाओगे। और ये मेरे पास पूरा डेटा RTI के रिप्लाई से कि टोटल अलग अलग जोन में कितने फॉर्म आपके पड़े हैं। जैसे अगर आप देखोगे अहमदाबाद में लगभग 1,83,543 फॉर्म पड़े हैं पर सीट, अगर देखा जाए 241 का कंपटीशन है। ऐसे देखा जाए बिलासपुर में लगभग 2 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रयागराज में तो 1,05,437 पद पड़े हुए हैं। सिलगुड़ी में मात्र 5,192 फॉर्म आए हैं। तो एक सीट पे मात्र 62 का ही क्या है, 62 बच्चे ही यहाँ पे कंपटीशन दे रहे थे। बहुत ये ग्रीन जोन में चला गया। ऊपर से वैकेंसीज और बढ़ेंगी, इसका 3 गुना अगर चला जाएगा तो मान के चलो कि एक सीट पे 10 ही 15 बच्चा यहाँ पे फाइट करेगा। तो इस बार चांसेस आपको बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और ऐसे चांसेस को भुनाने के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी पूछ रहे हैं, तो मैं ग्रुप डी की एलिजिबिलिटी आप सभी को बच्चों बता दूं कि 18 से 33 साल ग्रुप डी में मांगा जाता है, और लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन देंगे। तो 18 से 36 साल जनरल वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे ओबीसी को 3 साल मिलता है, तो 18 36 में 3 जोड़ दोगे तो 18 और 36 3 39, 18 से 39 ओबीसी वाले बच्चे, और 5 साल एससी एसटी के लिए होता है। तो आप बोल सकते हो कि 18 से लेकर लगभग 41 साल के बच्चे ग्रुप डी में इस बार बैठ पाएंगे, और इनकी सैलरी लगभग 30,000 के आसपास होती है। एलिजिबिलिटी 10th है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ पद के लिए केवल एलिजिबिलिटी 10th है, कुछ पद के लिए आपके एलिजिबिलिटी 10th प्लस ITI भी है। 2018 में अधिकांश पदों पे इन्होंने जो निकाला वो जैसे हेल्पर वाले पद हो गए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले पद हो गए, इनमें ITI मांगा था। इस बार भी चांस है कि मांगा जाए। इस बार जो टेक्नीशियन वाले, या ऐसे बोल सकते हो टेक्निकल पद है, मेडिकल वाले हो गए, इंजीनियरिंग वाले हो गए, सिविल वाले हो गए, मैकेनिकल वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, इन पे मांगा जाए। बट अगर आप इन पदों की बात करो, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, पॉइंट मैन हो गया, गेट मैन हो गया, स्वीपर हो गया, हमाल हो गया,
ये सारे जो पोर्टर हो गए, इन पदों पे आईटीआई नहीं मांगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ पदों पे आपका आईटीआई नहीं मांग रहा है, और इसलिए मैंने आपसे कमेंट में पूछा कि आप लोग इसके पक्ष में हो कि नहीं पक्ष में हो, ये मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रही बात इसमें पूछता क्या है, तो आपका एक सीबीटी पेपर होगा, उसके बाद आपका एक एफिशिएंसी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, जिसमें आपका जो सीबीटी होगा 90 क्वेश्चन होंगे, 100 मिनट होगा, 1/3 की नेगेटिव होगी। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीए जीके सीए पूछता है करंट अफेयर्स। मैथ्स 25 क्वेश्चन के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन के, साइंस 25 क्वेश्चन का आएगा, और जीए जीके सीए आपका 20 आएगा। अगर देखा जाए कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो मेल और फीमेल का मैंने अलग अलग लिख रखा है। मेल को जो होता है, इन्हें लिफ्ट करके कैरी, भार उठा के इन्हें क्या करना होता है, चलना होता है, और ये 35 किलोग्राम का भार उठाना होगा। 100 मीटर की रेस होगी, जो इन्हें 2 मिनट में क्या होगा, चलना होगा। 1 किलोमीटर की रेस इन्हें 4 मिनट और में करना होगा, 4 मिनट 15 सेकंड में ये दौड़ है, और ये भार वेट लिफ्टिंग है। यहाँ पे देखा जाए फीमेल के लिए, तो इन्हें 35 की जगह केवल 20 किलोग्राम का वेट उठाना है, और ये 100 मीटर है, वही 100 मीटर 2 मिनट में करना है, लेकिन वेट यहाँ पे कम है महिलाओं के लिए, और इनको 1 किलोमीटर करना है 5 मिनट 40 सेकंड में। मतलब दौड़ना सेम है, लेकिन इनके लिए समय महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या है, ये ग्रुप डी में है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपके क्या है, ये मेडिकल जो आपका मांगते हैं, ये मेडिकल का आपका डेटा यहाँ पे दिया गया है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। ये ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए क्या है, सिलेबस है, इसे आप सिलेबस क्या कर सकते हो, देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये वो पद हैं जो 2018 में आए थे, जिनमें आईटीआई मांगा था, 10th प्लस आपका क्या मांगा है, नेशनल अप्रेंटिस या फिर आईटीआई मांगा था। इन सारे पदों पे इसी का मैंने साक्ष्य दिया। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी पद थे जो 2019 में वैकेंसी आई थी, यहाँ पे देखोगे पैरामीटर्स में, असिस्टेंट ब्रिज असिस्टेंट, सीएनडब्ल्यू डिपो वाले, इन सब में यहाँ पे 10th पास और आईटीआई, आप 10वीं पास हो या आईटीआई, दोनों ही लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो केवल 10वीं पास वाले भी यहाँ पे कर लेंगे। तो इस बार मौका बहुत अच्छा है, इस बार आपकी वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, और एलिजिबल आप में से अधिकांश बच्चे एलिजिबल भी होंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन एलिजिबल है। ये आपके रेलवे के फ्री बैचेस चलाए जा रहे हैं, जो तमाम एग्जाम के लिए हैं, चाहे वो आपका ग्रुप डी का हो, चाहे वो आपका एएलपी का हो, चाहे वो आपका टेक्नीशियन का हो, चाहे वो आपका अन्य किसी कैडर एनटीपीसी वगैरह का हो। इन सभी क्लासेस को जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं और एक प्रैक्टिस की तरीके से बैच को करना चाह रहे हैं, तो ये फ्री बैच है, जिसमें आपका मैथ सुबह 11 बजे, रीजनिंग सुबह 9 बजे, आपका जीके जीएस सुबह 10 बजे चलता है। यहाँ पे अगर आपका साइंस की बात किया जाए, तो साइंस शाम को 5 बजे चलती है, और जीके जीएस की 2 क्लासेस दी जा रही है। 3-3 दिन रहते हैं आपके रमन सर और सर्वेश सर। बाकी सारी चीजें भी आपको यहाँ पे करवाई जाएगी, जिसमें आपकी टीम है। साइंस के लिए भी आपके ये जो यूट्यूब वाली क्लासेस है, उनमें आपकी ये टीम रहेगी। बाकी पेड में आपके नवीन सर साइंस को पढ़ा रहे होंगे, फहीम सर आपको पढ़ा रहे होंगे, ऐसे अन्य जो फैकल्टीज हैं वो भी आपको क्या कर रहे होंगे, इसमें सपोर्ट कर रहे होंगे। अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हो रेलवे के किसी भी बैच से, तो ये अभी फीस चल रही है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, ये आपका आरटीआई का डेटा है, आप सभी को मैं बता दूं कि ग्रुप डी का बैच अभी बहुत जल्द, मतलब कल लॉन्च किया गया है, और ये फीस अभी शुरुआत के 5 के बच्चों के लिए मात्र 199 रखा गया। 199 कोई फीस नहीं होती, ये केवल आपकी बोल सकते हो कि गंभीरता चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि फ्री है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत फ्री पे विश्वास नहीं होता। हालांकि परीक्षा प्लस में आप चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, जिस कैडर का होता है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको किया जाता है। लेकिन ग्रुप डी के हम लोग बैच मात्र 199 में, वो भी टॉप 500 बच्चों के लिए निकाल रहे। तो आप लोग परीक्षा प्लस ऐप पे जाके, कहां पे आपको जाना है, आपको परीक्षा प्लस ऐप पे जाना है। परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको परीक्षा प्लस ऐप मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। परीक्षा प्लस का जो आपका लोगो है, उसी आप ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसी ऐप को इंस्टॉल करिएगा। पहले से इंस्टॉल किए तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको इस लोगो का परीक्षा प्लस ऐप मिलेगा, जिनमें ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रेलवे वाले आप जोन में जाएंगे, पेड कोर्सेस में रेलवे जोन में जाएंगे, तो आपको तमाम आपका क्या होगा, रेलवे के बैचेस मिल जाएंगे। वहां पे आपको अभी जो इनिशियल बैच है वो आपका ग्रुप डी का भी बैच आपको क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा। जो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे या ऐप पे जाएंगे, जो आपका पेड कोर्सेस का सेक्शन है, पेड कोर्सेस में रेलवे सेक्शन में जाएंगे तो आपको आरआरबी सेक्शन में जाएंगे, तमाम आपको कोर्सेस दिखेंगे। और यहीं पे आपको ग्रुप डी का भी कोर्सेस, यहीं पे अभी एनटीपीसी का, आपको टेक्नीशियन का, एएलपी का, कांस्टेबल एसआई का, आरपीएफ के दिख रहे हैं। यहीं पे आपको ग्रुप डी का भी दिखना लग जाएगा और आप यहां से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि रेलवे के इस बहार भरी वैकेंसी से आप लोग बहुत खुश होंगे। खुश है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका बड़ा भाई आपके लिए जो भी बेहतरीन खबर हो सकता है वो लेके आते हैं हम। और फ्री की क्लासेस तो आपको मैं दे ही रहा हूँ, साथ में पेड क्लासेस भी दे रहा हूँ। जो बच्चा पेड से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर फ्री और पेड में फिर अंतर क्या है। पेड में बस अंतर ये कि जो बच्चा इनिशियल में एकदम नया तैयारी करना चाहता है, अभी अभी आईटीआई या 10th पास करके निकला है
या अभी तैयारी पहले बार फ्रेशर है, अभी इससे पहले तैयारी नहीं किया, तो उसके लिए पेड बैच है, क्योंकि वहां पे एकदम ऐसा मान के चला जाएगा कि आपको जीरो से हीरो बनाना है। जो अपने फ्री बैचेज है वहां पे ये प्री एज्यूम किया जाता है कि फ्री वही पढ़ना चाहते हैं जो एक बार वही तैयारी कर लेते हैं, तो आपका लेवल वहां से उठाया जाएगा। दोनों में अंतर बस इतना है, बाकी ना कहीं क्वालिटी में कोई अंतर है, ना कोई बहुत ज्यादा फैकल्टी चेंज में अंतर है। आपको नोट्स प्रॉपर दिए जाएंगे, आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी। आपका जो बैच की वैलिडिटी होगी आपके एग्जाम डेट तक होगी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, तब तक आपको उसको पढ़ सकते हो, वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप में ही, आप पीडीएफ को प्रिंट करवा सकते हो, उसमें आपको बुक वगैरह भी सारी दी जाएंगी पीडीएफ के फॉर्म में। तो सारी चीजें मतलब A to Z दिया जा रहा है, और आपको टॉपिक टेस्ट वगैरह भी दिए जाएंगे। तो 199 मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और क्या ही मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी टीम परीक्षा प्लस आपके सफलता के लिए डेडिकेटेड है, और मैं चाहूंगा कि आप अपना ये प्रेम इसने ऐसे बनाए रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते रहें, और सबसे बड़ी बात है वीडियो में लाइक शेयर करते रहें। बाकी जो मैंने आपसे कमेंट के बारे में बोला, ये मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, आप लोग कमेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से हमारा भरोसा क्या होता है, हमारा भरोसा और बढ़ता है, और हम आपके बारे में और बेहतर चीजें सोच पाते हैं और बेहतर चीजें कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पे कमेंट की बात करोगे तो ये वो आपके कमेंट है जो आपको कमेंट में यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये तीन कमेंट मैंने आपके लिए लेके आए थे, ये 3 कमेंट आपको यहाँ पे देना है, इस बात को आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये वो कमेंट का सेक्शन है जहां पे आपको क्या करना है, जहां पे आपको इन प्रश्नों का क्या करना है, जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर मिलेंगे इस सेशन में, बस इतना ही। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके कमेंट आपको वीडियो में देना है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार, और मैं इंतजार करूंगा कि आप लोग इस नए परीक्षा टेक को अपना भरपूर प्यार दें। कोर्स से जुड़े मात्र 199 है, आप किसी संस्था भी करेंगे तो सबसे मिनिमम प्राइस, और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी आपको दूंगा। फिर मिलूंगा, धन्यवाद सभी का, आभार।